पञ्चेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। आज हम स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। पुस्तक है जैन धर्म जानिए। ये एक पुस्तक है जैन धर्म जानिए। काफी सबके पास होगी और जिनके पास ये पुस्तक नहीं है वो मुझे एक मैसेज कर देंगे कि उनको पुस्तक चाहिए तो मैं उनको कोरियर कर दूंगी। मेरा फोन नंबर सभी के पास है, वो मुझे मैसेज कर दें कि अगर किसी को ये पुस्तक चाहिए, जैन धर्म जानिए। ठीक है, हम इसी के आधार पर चलेंगे, इसी के साथ हम पढ़ाई करेंगे अपनी। तो आज का हमारा पहला अध्याय है जैन धर्म व दर्शन। जैन धर्म, अब हम यहाँ पर जैन धर्म को समझेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जैन धर्म को जानना है हमें, तो क्या है उसका स्वरूप, दो लाइनों में बताती हूँ। अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये कहता है हमारा जैन धर्म। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। क्या कहता है हमारा जैन धर्म? अरहंत को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले अरिहंतों को नमन किया है, फिर तत्वों का मनन, जो हम जैन धर्म में अपने पढ़ते हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, जीव अजीव पुद्गल, सब ये क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, क्या, उनका मनन। मनन मतलब अपने मन में उनका चिंतन करना। कषायों का शमन, कषायों को खत्म करना, क्रोध मान माया लोभ, उसको शमन। मिथ्यात्व का वमन, वमन मतलब उल्टी करना, जो हम उल्टी करना। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता जो हमने बना रखी है अपने मन में कि शरीर को ही मैं मानते हैं, उस मिथ्यात्व को अपने से दूर करना, उसको अपने अंदर से निकाल देना, वो है मिथ्यात्व का वमन। फिर इंद्रियों का दमन, 5 इंद्रियां हैं हमारी, उनको दबाना है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करनी, अपनी इच्छाओं को बस में रखना है। ये हमारा जैन धर्म हमें कहता है, अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखिए, दमन, उनको दबा कर रखिए। और फिर उनके बाद क्या करना है? वह स्वरूप का शरण, अपनी स्वरूप, अपनी आत्मा की शरण लेनी है। भगवान की शरण नहीं लेनी, भगवान को जानकर अपनी आत्मा की शरण लेनी है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे धर्म का स्वरूप है। और ये जो हमने अपना स्वाध्याय शुरू करा है, इसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम इस स्वाध्याय को शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर बुधवार को इसको चेंज ना करें, एक जो नियम बनाए उसी के साथ चलें और आगे इसको बढ़ते चलें। मैं शुरू करती हूँ। जैन धर्म। धर्म, विभिन्न धर्मों में धर्म की व्याख्या अलग अलग की गई है। जैन धर्म के अनुसार वस्तु सहावो धम्मो, अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का जो नेचर है, जैसे कि अग्नि का स्वभाव जलन है, पानी का शीतलता है, तो जो अग्नि का धर्म क्या हुआ? जलन, और जल का स्वभाव क्या हुआ? शीतलता। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है और जल का स्वभाव शीतलता है। प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती है। अन्य वस्तु का संयोग पाकर
स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जल शीतल है, जब उसको अग्नि का संयोग मिला तो वो उसकी उष्णता ले लेता है और गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हमने अग्नि को हटा दिया तो समय रहते हुए फिर वो अपनी वापसी शीतलता पर ही आ जाता है। जब यह संयोग नहीं रहता है तो वह वस्तु अपने मूल स्वभाव में लौट आती है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, यदि इसे अग्नि का संयोग प्राप्त हो जावे तो इसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। और जब संयोग समाप्त हो जाता है तो पानी अपने मूल स्वभाव शीतलता में लौट आता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा है। हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञाता दृष्टा, मतलब जानना और देखना। ज्ञाता दृष्टा है, वह मूल में शुद्ध है, वह मूल में शुद्ध है, मगर कर्मों के संयोग से यह अशुद्ध होकर संसार में भ्रमण कर रही है। कैसे हुए हम अशुद्ध? हमारी आत्मा अशुद्ध कैसे हुई? उसके साथ कर्मों का बंध हो गया, कर्म जुड़ गए हैं। जब कर्मों का संयोग समाप्त हो जाएगा तो यह आत्मा अपने मूल स्वभाव अर्थात शुद्धता को प्राप्त कर लेगी और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। ठीक, कितने आसान शब्दों में मोक्ष तक पहुंचा दिया, सिर्फ 2 लाइन में शुरू में ही, कि क्या एक तरीका है कि हम अपनी आत्मा से जो कर्मों का बंध है उसको हटाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी और मोक्ष में जाकर हम बैठ जाएंगे। क्षमादि भावों या 10 वियो धम्मों अर्थात क्षमा आदि 10 भावों को भी धर्म कहते हैं। और आगे बता रहे हैं कि जो हम 10 लाक्षणियों में 10 धर्मों के कारण देखते हैं धर्मों को, वो भी धर्म कहलाए जाते हैं। क्षमा आदि 10 भावों से ही शुद्धात्म स्वभाव को जानकर उससे लिप्त वैभाविक परिणामों विभाव से मुक्त हो पाते हैं। इसलिए क्षमा आदि 10 भाव धर्म हैं। उत्तमे सुखे धर्तिति धर्मः अर्थात धर्म वही है जो उत्तम सुख में पहुंचा दे। उत्तम सुख किसे कहा है? मोक्ष को। और कोई चीज उत्तम सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख, सच्चा सुख क्या है? मोक्ष है। हमारा सारा कार्य जितना भी होना चाहिए उसी तरफ होना चाहिए सुखी होने के लिए। और सुखी हम परम सुखी कब होंगे? जब हमारा कार्य जो चलेगा वो मोक्ष की तरफ के लिए चलेगा। जो हमारी सारी तैयारी है वो मोक्ष के लिए होगी, तभी हम परम सुखी होंगे। धर्म वही है जो उत्तम सुख में पहुंचा दे। आचार्य समंत भद्र ने रतन कंठ श्रावकाचार में कहा भी है। हमारा एक मूल ग्रंथ है रतन कंठ श्रावकाचार। एक एक चीज को समझते चलेंगे, यहां से हमें पता चल रहा है। चलो यही सोचते हैं ना, हम एबीसी पढ़ रहे हैं, तो आज हमने एबीसी पढ़ने में सबसे पहले यहाँ जाना रतन कंठ श्रावकाचार एक ग्रंथ का नाम है और उसको लिखा किसने है? आचार्य समंत भद्र जी ने लिखा है। क्या लिखा है उसमें? उन्होंने कौन सी पंक्ति ली है? देश यामी समीचीनम धर्मम कर्म निर्वनः नमा संसार दुखतः सत्वान यो धर्त्योत्तमे सुखे। अर्थात प्राणियों को संसारिक दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाने वाला धर्म ही समीचीन धर्म है। प्राणियों को संसारी दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचाने वाला धर्म ही समीचीन धर्म है। मतलब धर्म वो ही सही है, वो ही समीचीन है, वो ही सत्य है, वो ही सम्यक है, जो कि हमें सुख प्राप्त करे। उत्तम सुख, ऐसा सुख जो कभी खत्म नहीं हो। सुख तो मीठा खाते हैं तो भी सुखी हो जाते हैं, नमकीन खाते हैं तो भी सुखी हो जाते हैं, ठंडा की पानी की जरूरत है तो ठंडा पानी पीते हैं तो सुखी महसूस करते हैं, लेकिन वो एक सीमा में। एक मिठाई खा लोगे तो दूसरी मिठाई खाने में आपको सुख नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 खा लोगे, फिर उसके बाद लगेगा नहीं अब नमकीन चाहिए। पानी भी ठंडा पियोगे तो थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं इतना ठंडा पानी और हम नहीं पी सकते। तो ये सब एक लिमिटेड है। लेकिन जो ये मोक्ष सुख है, जो उत्तम सुख है, जो हमेशा साथ रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होगा,
उस सुख में जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि अब और नहीं चाहिए, है ना। तो वो जो सुख है, ऐसा सुख ही समीचीन धर्म कहलाता है, जो ऐसा सुख उत्पन्न करे, वो ही सच्चा सुख है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को भी धर्म कहा गया है। चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है, क्योंकि चारित्र धारण किए बिना आत्मा से बद्ध उद्गल कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। कि जो ये कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम कहते हैं कि जब ये कर्म हट जाएंगे और आत्मा को सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा, तो वो कर्म कैसे हटेंगे? बिना चारित्र के नहीं हट सकते। चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है, क्योंकि चारित्र धारण किए बिना आत्मा से बद्ध पुद्गल कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है। बातों बातों में हम कहते रहे आत्मा अलग और शरीर अलग, उससे काम नहीं चलेगा। अगर हम उसको अनुभव नहीं करेंगे, उसको अपने चारित्र में नहीं लाएंगे, हमको उसको अनुभव करना पड़ेगा। आत्मा अलग और शरीर अलग। सिर्फ बातों में कहकर, जानकर, मानकर हमें सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होगा। जब उसको हम चारित्र में लाएंगे, उसको अनुभव करेंगे, शरीर अलग और आत्मा अलग, तभी हमें सच्चा सुख उत्पन्न होगा। चारित्र भाव से क्रियात्मक होना चाहिए, अर्थात शुद्ध भाव पूर्वक आचरण में महाव्रत रूप लेना आवश्यक है। आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार में चारित्रम खलु धम्मों से यही निर्देश किया है। अब यहाँ हमने दूसरे ग्रंथ का नाम देखा, प्रवचन सार, जिसको किसने लिखा? आचार्य कुंद कुंद जी ने लिखा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इन्हीं को जोड़ते जोड़ते चलेंगे तो हम बहुत चीजों को जान लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? चारित्र भाव से क्रियात्मक होना चाहिए, अर्थात शुद्ध भाव पूर्वक आचरण में महाव्रत रूप लेना आवश्यक है। महाव्रत रूप लेना मतलब कि मुनि दीक्षा धारण करना। महाव्रत कौन पालते हैं? मुनि मान पालते हैं। हम श्रावक अनुव्रत पालते हैं। यहाँ पर वो अनुव्रत की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा महाव्रत की बात कर रहे हैं। लेकिन हम श्रावक हैं, हम अनुव्रत पाल सकते हैं। उन्हीं महाव्रतों को छोटे रूप में अपने गृहस्थी में रहकर अनुव्रत रूप पाल सकते हैं, कि कुछ सीमा तक, पूरा नहीं पाल सकते, महाव्रत नहीं कर सकते, तो कुछ सीमा तक हम अपने आचरण में उन व्रतों को ला सकते हैं। शुद्ध भाव पूर्वक आचरण में महाव्रत रूप लेना आवश्यक है। फिर अब इस प्रकार धर्म शब्द से दो अर्थों का बोध होता है, एक वस्तु का स्वभाव और दूसरा चारित्र या आचार का। कि एक तो हमने मान लिया कि क्या है धर्म? वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है। दूसरा कि जब हम चारित्र में उसको पालते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसको देखते हैं, तो वो धर्म कहलाता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई स्वभाव नहीं है, जबकि चारित्र केवल चैतन्य आत्मा में ही पाया जाता है। सिर्फ शरीर रूप नहीं है चारित्र, की शरीर से कुछ क्रिया करनी, आत्मा उसमें मगन होनी चाहिए, उसमें लिप्त होनी चाहिए। चारित्र अपनी आत्मा से ही चारित्र पाला जाता है, सिर्फ शारीरिक नहीं। इस प्रकार धर्म का संबंध आत्मा से है। वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही है, और उसकी प्राप्ति के कारणों को भी कथनचित धर्म कहा जाता है। कि जो वस्तु का स्वरूप होता है, जो स्वभाव होता है, असल में तो धर्म वही है, लेकिन उस स्वभाव को समझने के लिए, जानने के लिए जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसको भी धर्म कहा गया है। क्योंकि कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती, है ना। जब कोई कारण होगा तो ही कार्य आपको दिखाई देगा। तो हमको उस धर्म रूप में होने के लिए जो हम क्रियाएं करते हैं, उनको भी एक उससे धर्म कहा है। धर्म एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव अपनी चेतना को, मन को केंद्रित करता है, व्यवस्थित करता है। धर्म के माध्यम से मानव अपने विक्षिप्त मन को शांत करता है। हमारा मन सारा दिन घोड़े की तरह इधर से उधर भागता रहता है, तो धर्म हमको कुछ हमारी लगाम
खींच लेता है कि ज्यादा इधर उधर नहीं भागो। अपने विक्षिप्त मन को शांत करता है और आत्मा में शांति का अनुभव करता है। धर्म प्राणियों को उत्तम सुख में पहुंचाता है। अब जैन धर्म की और परिभाषा आगे लिखी है। जैन धर्म दो शब्दों से बना है, जैन और धर्म। जैन से अभिप्राय जिनके उपासक से है, जो जिनको माने है। कर्मारातीन जैतिति जिन्हा, अर्थात जिसने काम, क्रोध, मोह आदि अपने विकारी भावों को जीत लिया है, वह जिन कहलाता है। जिनस्य उपासकः जैना, अर्थात जिन के उपासक को जैन कहते हैं। जो व्यक्ति जिनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, वे जैन कहलाते हैं। जिन किसे कहा? जिन्होंने इंद्रियों, जिनेंद्र कहते हैं ना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो जिनेंद्र। और उन जिनेंद्र के जो उपासक, वो जैन। उन जिनेंद्र के जो उपासक, वो जैन। जो व्यक्ति जिनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, वे जैन कहलाते हैं। ऐसे जैन के धर्म को जैन धर्म कहते हैं। यह जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ है। जैन धर्म का एक अन्य अर्थ है जिन द्वारा कहा गया धर्म। जीवात्मा काम, क्रोध आदि से घिरा होता है, अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट नहीं हो पाते हैं। जब जीव अपने पुरुषार्थ से कर्मों की निर्जरा कर देता है, तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। ये दो लाइनों में उन्होंने ये बता दिया कि जिन द्वारा जो धर्म है, जिन मतलब जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया, अपने चार कर्मों का, घातीय कर्मों का नाश करके जो केवली हो गए हैं, अरहंत हो गए हैं, जो उनके फिर जो उनकी भाषा, जो उनकी ध्वनि है, जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उसमें जो ध्वनि में बात आई है, वो जो बात है, वो जिन द्वारा कहा गया धर्म है। जिन द्वारा, जो हम ये मंगल पाठ पढ़ते हैं, जो उसमें चौथा वो पढ़ते हैं, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली धर्म द्वारा बताया गया धर्म मंगल है ना। तो ये उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन द्वारा कहा गया धर्म। जीवात्मा काम, क्रोध आदि से घिरा होता है, अतः आत्मा के स्वाभाविक गुण अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य प्रकट नहीं हो पाते हैं। जब जीव अपने पुरुषार्थ से कर्मों की निर्जरा कर देता है, तो वही जीव परमात्मा बन जाता है। वह सर्वज्ञ और वीतरागी होता है, तथा वह जो भी उपदेश देता है, किसी वर्ग या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता, अपितु प्राणी मात्र के हित के लिए होता है। अतः ऐसे जिन सर्वज्ञ, वीतरागी व हित उपदेशी द्वारा कहा गया जो धर्म है, वही जैन धर्म है। इसे श्रमण धर्म अथवा जिन धर्म भी कहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से बता दिया कि अब इसमें अंत में उन्होंने ये कह दिया कि जो जिनेंद्र की ध्वनि में बात आई और उसको जो मानते हैं, वो ही जैन है। मतलब जरूरी नहीं है वो जन्म से जैन हो। अगर उन्होंने बाद में, वो जन्म से जैन नहीं है, जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनेंद्र भगवान की उनको सर्वज्ञता, वीतरागता और हित उपदेशिता पसंद आ गई और वो इस चीज को मानने लगे, समझने लगे, तो वो भी जैन धर्म अपनाएंगे, वो भी जैन कहला सकते हैं। इसी धर्म के उन्होंने और नाम बता दिए, श्रमण धर्म अथवा जिन धर्म। जैन धर्म, जिन धर्म, श्रमण धर्म, ये अपने धर्म के नाम अलग अलग। अब यहाँ पर ये धर्म दो प्रकार का होता है, यह बता रहे हैं, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म दान, जप, तप, त्यागी आदि व्यवहार धर्म है, जो हम सब पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं। अनुव्रत धारण करना व्यवहार धर्म है। पूजा उपासना कर्म करना
धर्म का साधन मात्र है? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना आदि भी व्यवहार धर्म है। यह निश्चय धर्म का कारण है। मतलब हम ये क्रियाएं करेंगे तो निश्चय धर्म पर पहुंच सकते हैं। निश्चय धर्म पर पहुंचने के लिए हमको ये व्यवहार करना पड़ेगा। इस व्यवहार के साथ ही हम निश्चय पर पहुंच सकते हैं। निश्चय धर्म परिणामों, भावों की निर्मलता, समता या वीतरागता निश्चय धर्म है। निश्चय धर्म का संबंध आत्मा से है, उसकी सुख शांति से है। वह कषाय मुक्ति स्वरूप है। जितनी मात्रा में कषाय मुक्ति होगी, उतनी मात्रा में समता भाव होकर आत्मिक सुख शांति भी अवश्य मिलेगी। यह निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म पालने से निश्चय धर्म की प्राप्ति होती है और निश्चय धर्म मोक्ष का कारण है। निश्चय धर्म मोक्ष का कारण है। और इसमें ही मैं एक दो लाइनें और जोड़ूंगी कि अपने स्वभाव में रहने के लिए, इस धर्म को जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता है। ज्ञान बहुत जरूरी है। मतलब ज्ञान भी चाहिए। इस धर्म को पालने के लिए हमें ज्ञान होना आवश्यक है। एक विद्यासागर जी महाराज जी का लिखा हुआ दोहा है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। मतलब वो ही ज्ञान हमारा दुख रूप भी हो सकता है और सुख रूप भी हो सकता है। अगर हमने उस राग से लिप्त रहे और ज्ञान हो गया तो वो हमारे लिए प्रतिकूल होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर हम उस ज्ञान को बिना राग के करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो वो हमारे मोक्ष मार्ग के अनुकूल होगा। ज्ञान हमारे लिए हितकारी और अहितकारी दोनों हो सकता है। राग को बढ़ाने वाला ज्ञान संसार पतन का कारण बनता है और राग का क्षय वाला ज्ञान संसार दुखों के अभाव का कारण बनता है। ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग आजकल कहते हैं बच्चों के लिए भी, और कि इतना पढ़ाई है, इतना सब कुछ है, टाइम ही नहीं मिलता, तो स्वाध्याय कैसे करें, कैसे जैन धर्म को समझे जाने। तो ठीक है, वो भी जरूरी है, वो लौकिक तरीके से, और लेकिन असली चीज यही है, अपनी जिंदगी में जो हमारा लौकिक ज्ञान है वो भी जरूरी है, और ये जो धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी अत्यंत आवश्यक है। उसको भी हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है हम इतना ही अभी पढ़ते हैं आज, और आगे फिर पढ़ेंगे। किसी को अगर कुछ पूछना है, कहना है, करना है तो 5 मिनट उसके लिए देते हैं। आप पूछो, फिर पता चलेगा किसको क्या समझ नहीं में नहीं आया। नहीं, अभी पूछने वाला काम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग आपने करी उस हिसाब से। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी जो मैंने करा, अगर उसमें किसी को कोई बात समझ नहीं आई, तो कोई कोई चीज पूछना चाहते हो तो मैं उस चीज को दोबारा बता सकती हूँ। वंदना, बात समझ में आई आपको? एक मैं क्या पूछूं, आपको शब्द जो आपने अनम्यूट? शब्द बोला था, हाँ रेनू। शब्द, तो उसका मतलब एकदम मतलब क्या है उसका, शमन मतलब? कषायों का शमन, शमन मतलब नाश। नाश करना, शमन का मतलब नाश। नहीं, जैसे अपन बोलते हैं शमन महावीर भगवान की जैसे करके बोलते हैं ना लोग। श्रमण, श्रमण, वो वाला फर्क है। आप जो मैं श्रमण धर्म कह रही हूँ ना, हाँ हाँ, उसकी बात कर रही हूँ ना। शमन जो आपने 3 वर्ड बताए थे ना। हाँ, जैन धर्म, जिन धर्म और श्रमण धर्म। हाँ, तो शमन का मतलब क्या हुआ, वर्ड का मतलब क्या हुआ? श्रमण वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? कोई और बताएगा? मुझे एकदम से एग्जैक्ट अर्चना बता दी। हाँ जी अर्चना। श्रवण, देखो, मेरे को, श्रवण भी है मुनि धर्म जो। हाँ मतलब है मुनि धर्म, लेकिन एग्जैक्ट उसका मैं लिखती हूँ, इसमें देख के बताती हूँ एक बारी। जैसे कई बार नारे भी लगाते थे ना महावीर जयंती पे, जो उस वाले लोग लगाते थे, शमन महावीर भगवान की जय, ऐसे करके हाँ बोलते थे।
तो उस श्रमण का मतलब वर्ड का मतलब क्या हुआ? परिश्रम करना। श्रमण श्रमण मतलब परिश्रम करना। मतलब जब आपने परिश्रम किया तो यह भगवान ने। हाँ, मतलब क्या पुरुषार्थ, मतलब हमें शायद पुरुषार्थ करना है भगवान बनने के लिए। जैन धर्म क्या सिखाता है? पुरुषार्थ करना है। हाँ, सही समीचीन पुरुषार्थ करना। सब चीज साथ में सम्यक शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन का मतलब पुरुषार्थ तो क्या हम हर कार्य के लिए करते हैं, लेकिन समीचीन पुरुषार्थ जो हमें धर्म से रिलेटेड है, ऐसा श्रमण। बौद्धों को श्रमण कहा जाता था। बौद्ध बौद्ध धर्म में श्रमण वर्ड यूज होता है वैसे ज्यादातर। बोध में? हाँ, अब लेकिन इस बुक में श्रमण धर्म लिखा है, मतलब श्रमण का वर्ड श्रम से ही है, पुरुषार्थ करना। श्रम, श्रम कहते हैं ना, उसी से है श्रमण धर्म। या तो प्लस करने से फिर पूर्णिमा, आप कुछ कह रहे हो? शिल्पी, आपको जो हमने पढ़ाया समझ में आया? जो हमने रीडिंग करी? हाँ मैम समझ आ रहा है। हाँ और श्रमण का मतलब ये भी हो सकता है ना कि महावीर स्वामी है जो क्षमाशील थे, उन्होंने सबको क्षमा किया था। हाँ, नहीं, ये वो वाला श्रम नहीं है। श्रम, श्रम मतलब मेहनत, वो वाला ओके श्रम है। श्रमण श्रम करने ओके वाला, मेहनत करने ओके वाला श्रम है। और जो हम धर्म है ना, वो जो ये पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ महावीर भगवान से रिलेटेड नहीं, मतलब सारे समझो, जिसने भी चार कर्मों का नाश किया है, जो भी चार कर्म का नाश करके केवली हो गए, और जिन्होंने हमें, जो तीर्थंकर हो गए, जो उनकी वाणी में आई बातें, वो सभी जैन धर्म है। ठीक है ना? और शिल्पी, आपके पास बुक है? नहीं आंटी। आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना, मैं आपको कोरियर कर दूंगी। ठीक पूर्णिमा है जी, आप भी अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए, मैं कोरियर कर दूंगी आपको। ओके ठीक है, रुचि के पास भी शायद नहीं होगी। आप रुचि को भी मैं भेज दूंगी बुक। हाँ, मुझे एड्रेस कर देना, मैं भेज दूंगी। हाँ ठीक जी है, ये बुक अपने पास रहेगी तो कभी क्लास करो भी नहीं तो भी अपने आप रीडिंग करते रहेंगे, रिवीजन हो जाएगी। ठीक है आंटी। हाँ जी। ओके आंटी, हाँ थैंक यू जी। आंटी। हाँ, आंटी इसके कोई चार्जेस वगैरह कुछ होंगे? जो कोरियर में पैसे लगेंगे वो मैं बता दूंगी, जो कोरियर में लगेंगे बस मैं बता ठीक दूंगी। है हाँ जी, ठीक ओके है। आंटी, हाँ जी। अब नेक्स्ट टाइम जो आप पढ़ाओगे हाँ वो जी, क्या? इसी में आगे पढ़ाएंगे जैन धर्म की प्राचीनता। जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, जैन धर्म की प्राचीनता, कि वही जैन धर्म कब से शुरू हुआ था, क्या क्या था, तो कब से है, और उसका उसके नाम बारे में सारे क्या क्या चीजें, आदिनाथ भगवान के बारे में है, फिर नेक्स्ट उसमें फिर महावीर भगवान के बारे में है, फिर श्वेतांबर पंथ और दिगंबर पंथ में क्या थोड़ा सा उसका मूल डिफरेंस क्या है, कैसे शुरू हुआ, वो बताया हुआ है। तो ये सब हम बेसिक करेंगे नेक्स्ट उसमें। या आंटी आप, आंटी आपने जो लास्ट इसमें धर्म बताई है ना चार, वो नहीं समझ में आए मेरे को। मैंने धर्म तो दो बताए लास्ट में, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, बट उसको उसके पार्ट्स बताए ना आपने, फोर। जैन धर्म। नहीं नहीं, वो जैन धर्म के प्रायवाची शब्द बताए। जिन धर्म, अच्छा। जैन धर्म और श्रमण धर्म, ये हाँ जी, हाँ उनके जी। प्रायवाची शब्द हैं, कि जैन धर्म को हम जिन धर्म भी कह सकते हैं, श्रमण धर्म भी कह सकते हैं, ये बताया। और उसमें मैंने बताया कि वो क्या बताते हैं, जिन सर्वज्ञ, वीतरागी और हित उपदेशिता। ये जो चीज है सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं तो उनको सर्वज्ञ कहते हैं। वीतरागता मतलब उनका राग खत्म हो चुका है, उनका राग बीत गया है प्रभु का, तो वीतरागी हैं। फिर हित उपदेशता, वो हमारे हित का उपदेश देते हैं, उनके पास हमारे हित का उपदेश देने का गुण है। तो अरिहंत भगवान के तीर्थंकरों के ये तीन गुण प्रमुख हैं, सर्वज्ञ, वीतरागता और हित उपदेशता। तो ये जो तीन गुणों के साथ जिनेन्द्र हैं, इंद्र जो हमारे भगवान है, अनंत भगवान है, जो उनके द्वारा बताए गए धर्म को मानता है, जानता है, अपने जीवन में उतारता है, चरितार्थ करता है, उसको जैन कहते हैं। ठीक,
कर्म किसी जैन कुल में जन्म ले लिया से खाली जैन नहीं होते। तो उस दिन शायद मैंने अपना पढ़ के भी बताया था, रुचि तुम उस दिन सेशन में थी ना, जब मैंने कि हाँ मैं जैन हूँ, लेकिन मैं क्यों जैन हूँ, शायद उस दिन। पार्टी में थी लेकिन मेरे को याद नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा आपने चलो, बताया। नेक्स्ट सेशन में मैं वो पढ़ के बताऊंगी। या जी 2 हाँ। मिनट रुकिए, अभी पढ़ के बताते हैं उसको, 1-2। मैंने कहा आज टॉपिक चल रहा है जैन धर्म का, तो बहुत साल पहले ही मैंने कुछ लिखा था, तो थोड़े दिन पहले ऐसे मेरे हाथ में आया। जी हाँ मैं जैन हूँ। मैं जैन हूँ इसलिए नहीं कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं कतिपय, याद आ गया, ये आपने बताया था। है ना, हाँ जी। कतिपय जिन परंपराओं को पालता हूँ। जी हाँ मैं जैन हूँ क्योंकि मेरी आप्त और आगम में दृढ़ आस्था है। इनके निमित्त से स्व पुरुषार्थ द्वारा जिन आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता हूँ। कतिपय आस्थाएं, विचार और विश्वास चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उनकी नींव पर खड़ा होता है धर्म का महल। उन पर टिकी होती है धर्मों की भिन्नता या समरूपता। आस्थाओं को निज आचरण में लाए बिना कोई हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम या जैन नहीं होता। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, हर्ता या नेता है, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है, जैनों का नहीं। अवतारवाद भी एक हिंदू अवधारणा है, किंतु मैं हिंदू नहीं जैन हूं, श्रमण हूं। मैं स्वयं अपना कर्ता, भोक्ता व नियता हूं। यह जगत स्वयं परिणामी स्वतंत्र द्रव्यों का पुंज है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर आत्मा का निर्विकल्प शुद्धतम रूप है। श्राद्ध, यज्ञोपवीत, वृक्ष, नदी या विद्र पूजन, वेद, ईश्वरी कृपा या कोप मेरी आस्था से परे हैं। मेरे आदर्श हैं वीतरागी पंच परमेष्ठी जो स्व पुरुषार्थ का धन्य कर चुके या कर रहे हैं। मेरी मंजिल है सिद्धशिला। विषय कषायों को जीतकर मुझे जिन बनना है, मुझे जिन बनना है, मुझे जिन बनना है। ऐसे ही मैं भी थोड़े दिन पहले अपनी डायरी के पेज पलट रही थी, तो मुझे ये दिखाई दिया कि बहुत सालों पहले का लिखा हुआ है। तो आज जब हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं तो क्या विशेषता है जैन धर्म की, ये विशेषता है जैन धर्म की कि हम अपना मतलब हम ही हर चीज के कर्ता हैं। किसी के ऊपर ना तो हमें ब्लेम करना है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया। जो भी हुआ है, जो भी किया है, वो मैंने किया है, मेरे कारण से हुआ, मैं ही हूँ हर चीज का कर्ता,